हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज मैं बात करने जा रहा हूँ क्लास ऑफ 83 नाम की फ़िल्म की, जो जस्ट रिसेंटली नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुई है। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। सो आज मैं आपको इसकी कंप्लीट स्टोरी और एंडिंग के बारे में बताऊंगा, और उसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस फिल्म में क्या क्या देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहानी की शुरुआत 1982 नासिक में होती है, जहाँ पर जो पुलिस ट्रेनिंग कैंप था, कुछ नए बैच उस पुलिस ट्रेनिंग कैंप में आए थे, जहाँ पर इन बैच की जो ट्रेनिंग थी वो डीन विजय नाम के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर के अंडर होने वाली थी। एक्चुअली डीन विजय की अगर बात करी जाए तो वो एक काफ़ी ईमानदार और काफ़ी ज़्यादा कमाल के टाइप के पुलिस इंस्पेक्टर थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी काफ़ी अच्छी ड्यूटी निभाई थी, और तब उन्होंने काफ़ी सारे बॉम्बे से क्राइम्स को हटाने का मिशन शुरू किया था। पर लेटर ऑन जब उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, उसके बाद उन्हें एक पनिशमेंट पोस्ट दी गई, जहाँ पर उन्हें एज अ डीन सिलेक्ट किया गया। इन जो नए नए लोग जो पुलिस में भर्ती होते हैं, उनके एज अ डीन की पोस्ट उन्हें दे दी गई। अब यहाँ पर ये जो डीन थे, मतलब विजय जो था, वो कभी भी अपने स्टूडेंट्स से मिलने नहीं आता था, या फिर उसने अपना कभी चेहरा भी नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को ऐसा लग रहा था, जो वहाँ के कैडेट्स थे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद से हमको बेवकूफ़ बनाया गया है। पर फिर भी उन्होंने अपना काम काफ़ी अच्छे ढंग से किया। अब यहाँ पर ये जो पूरी ट्रेनिंग कैंप्स थी, इसमें कम से कम 5 पुलिस ऑफिसर्स थे जो काफ़ी लो रैंकर साबित हुए थे। और इसमें से जो पांचों के नाम थे, उसमें पहले का नाम था असलम खान, दूसरे का नाम था शुक्ला, तीसरे का नाम था जाधव, चौथे का नाम था सुरवे, और पांचवे का नाम था वर्धे। अब यहाँ पर ये जो पांचों लोग थे, ये पुलिस में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, पर फिर भी इन्हें पुलिस में इसी वजह से जाना था ताकि ये मुंबई से पूरे क्राइम को मिटा सके। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो पांचों लोग थे, ये काफ़ी ज़्यादा एकेडमिक्स में लो थे, और उसी के साथ साथ इन्हें लॉ और उसी के साथ साथ जो बाकी की इन्फॉर्मेशंस थी उसके बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं थी, जिसकी वजह से ये हमेशा फेलियर के रैंक में आया करते थे। अब यहाँ पर एक दिन इन पांचों में से जो 3 लोग थे, जिसमें शुक्ला, जाधव और वर्धे, ये तीनों लोग जो थे, ये तीनों ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने मास्टर को थोड़ा सा प्रैंक वैंक करेंगे, जिसकी वजह से ये तीनों जो लोग हैं, ये अपने किसी मास्टर के घर पे जाते हैं। जहाँ पर मास्टर के घर पे जाने के बाद वहाँ पर उनकी मुलाकात विजय से होती है, जो उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से मारता है। अब यहाँ पर विजय की मार से ये काफ़ी डर जाते हैं, जिसके बाद रात को ही ये वहाँ से भाग जाते हैं। जहाँ पर सुबह विजय की एंट्री फर्स्ट टाइम क्लास में होती है। अब यहाँ पर क्लास में फर्स्ट टाइम आने के बाद विजय जो था, वो सबसे पहले शुक्ला, जाधव और उसे सतवर्धे, इन तीनों को खड़ा करता है और पूछता है कि आखिर ये चोट तुम्हें कैसे लगी। जहाँ पर ये तीनों स्टार्टिंग में झूठ बोलते हैं कि एक्चुअली ये तीनों जो थे, ये तीनों अपनी जब ट्रेनिंग कंप्लीट करके जा रहे थे, तब कुछ सोशल एक्टिविस्ट इनके कैंप में घुस आए थे, जहाँ पर इस सोशल एक्टिविस्ट को मारते वक्त इनकी ऐसी हालत हो गई। पर डीन विजय को ये बात पूरी तरीके से पता थी कि ये सारी जो हालत है वो सब डीन ने ही की है, जिसकी वजह से वो उनसे और एक बार इस सवाल का जवाब मांगते हैं, जहाँ पर इस बार वो सच उगल देते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि डीन विजय जो था, वो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग एटीट्यूड से जी रहा था, जहाँ पर उसकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा था। एक्चुअली 1981 में उसकी वाइफ एक ऑपरेशन के दौरान मारी गई, जहाँ पर ड्यूरिंग द ऑपरेशन उसे कॉल आता है कि एक्चुअली उसका जो इन्फॉर्मर था, मतलब विजय का जो एक इन्फॉर्मर था, उसे एक बंदे के बारे में पता चला था जिसका नाम था कालसेकर। और कालसेकर जो था, वो अपनी गैंग की मीटिंग एक डॉकयार्ड शिप में कर रहा है, जहाँ पर उस इन्फॉर्मर के कहने पर उसने जो ये इन्फॉर्मेशन थी, ये पाटकर नाम के एक मिनिस्टर को पास ऑन की थी। जहाँ पर उसे ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करने के बाद वो अपनी टीम के साथ मिलकर उस डॉकयार्ड पे जाता है। जहाँ पर उस डॉकयार्ड में जब वो एंटर करता है, तब वहीं पर ही उसके टीम के कुछ लोगों की मौत हो जाती है, जो एक्चुअली कालसेकर के ही लोग करते हैं। और तब वहाँ से कालसेकर उस डॉकयार्ड में था, लेकिन जैसे ही विजय वहाँ पे पहुँचता है, तब कालसेकर वहाँ से भाग चुका था, जिसकी वजह से विजय को ऐसा शक होता है कि शायद ये सब के पीछे पाटकर का ही कुछ काम होगा। अब यहाँ पर इस मिशन के हार के बाद जब वो अपने घर पे जाता है, तब वो अपनी वाइफ की लाश को देखता है, बिकॉज इस ऑपरेशन की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाई थी। और तब उसका जो बेटा था, यानी विजय का जो बेटा था, वो उसको एज अ गुस्से की नज़रिए से देखता है, बिकॉज उसे ऐसा लगता है कि उसके फादर की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई है, जिसकी वजह से वो अपने फादर को छोड़कर कॉलेज ईयर्स करने जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब वो
एक सेरेमनी होती है जहाँ पर ज़्यादातर शहीद पुलिस ऑफिसर्स को हमेशा उनकी वाइफ मतलब हमेशा उनको प्राइजेस वगैरह या फिर उनकी वाइफ्स को मुआवजा वगैरह दिया जाता है। उस समय पाटकर जब वो इनॉग्रेशन सेरेमनी कर रहा था उसी वक्त विजय वहाँ पे पहुँचता है, जहाँ पर वो पाटकर से ये कहता है कि कालसेकर को पकड़ने की इन्फॉर्मेशन मैंने सिर्फ आपको ही दी थी, बाकी किसी भी मेरे गैंग मेंबर को इस बारे में नहीं पता था। फिर क्या आप ही उनके साथ तो नहीं मिले हो? एक्चुअली पाटकर जो था वो कालसेकर के साथ काम किया करता था, जहाँ पर पाटकर कालसेकर को पॉलिटिक्स सपोर्ट देकर उसे मुंबई से और इंडिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। पर रास्ते का रोड़ा यहाँ पे विजय बनने की वजह से उसने ये डिसाइड किया था कि वो विजय को एक पनिशमेंट टाइप के एक पोस्टपोन करेंगे, जहाँ पर वो पनिशमेंट इसके लिए वो उसे एक ट्रेनिंग कैंप में भेजते हैं, जहाँ पर उसे एज अ डीन यहाँ पर एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। इसी वजह से डीन विजय जो थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, पर यहाँ पर उन्हें इन 5 स्टूडेंट्स में अपनी कुछ आशा की किरण दिख रही थी, जिसकी वजह से वो अपने एक सर से मतलब जो उनका जो ट्रेनिंग कैप्टन था उससे इस बारे में बात करते हैं, जहाँ पर वो उस ट्रेनिंग कैप्टन से ये कहते हैं कि मैं इन सभी के साथ मिलकर एक टीम क्रिएट करने का डिसाइड कर रहा हूँ, जहाँ पर इस टीम के क्रिएशन के बाद मैं इन सभी को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनाऊंगा, जहाँ पर ये सभी लोग एनकाउंटर्स फ्रीली कर पाएंगे। जिसकी वजह से मैं इनके ट्रेनिंग का सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ और उसी के साथ मैं सबके भी ट्रेनिंग चेंज करूंगा, लेकिन इन 5 पर इसका असर ज़रूर पड़ना चाहिए। जिसके बाद डीन विजय जो थे वो इन 5 की ट्रेनिंग में लग जाते हैं, जहाँ पर वो इन 5 की ट्रेनिंग को काफ़ी सीरियसली लेते हैं और तब उन्हें सारे राज्यों के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। जिसके बाद जब इन 5 का ग्रेजुएशन का दिन था तब इन 5 लोगों को विजय अपने घर पे बुलाता है और तब वो इन्हें कालसेकर के बारे में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देता है। अब यहाँ पर ये 5 जो लोग थे इनको कालसेकर के बारे में पता चल गया था, जहाँ पर विजय ने इनसे ये कहा था कि तुम छुप छुपा के कैसे तो भी करके कालसेकर को ख़त्म कर दो। जैसे ये गैंग मेंबर्स अपने छोटे मोटे पंटर लोगों के थ्रू अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन और अपनी पूरी किंगडम चलाते हैं, उसी तरह तुम भी इनके दीमक की तरह काम करोगे, जहाँ पर इन दीमक का काम ये होगा कि तुम जितने भी गैंगस्टर्स के छोटे मोटे पंटर्स हैं मतलब जितने भी छोटे मोटे गैंग मेंबर्स हैं उनको ख़त्म करने का काम तुम लोग करोगे, ताकि उनके छोटे मोटे गैंग के मेंबर्स के ख़त्म होने के बाद वो मतलब तुम लोग उनके छोटे मोटे गैंग के मेंबर्स को ख़त्म करने के बाद तुम थोड़े बड़े वाले लेवल के गैंगस्टर्स को ख़त्म करोगे, जहाँ पर तुम कालसेकर तक आराम से पहुँच सकोगे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये 5 जो थे इन 5 को चुनने का रीज़न ये था क्योंकि विजय डीन को मतलब डीन विजय को ऐसा लगता था कि एक्चुअली ये 5 जो है ये काफ़ी ज़्यादा अलग है और उसके साथ ये सच बोलने वाले हैं, जिसकी वजह से इन 5 को भी इस काम के लिए सिलेक्ट किया गया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो 5 लोग थे ये सब अपने अपने गांव में चले गए थे, मतलब मुंबई के ही अलग अलग इलाकों में इनकी पोस्टिंग हो चुकी थी, जहाँ पर इस पोस्टिंग में ये लोग इतने भी खुश नहीं थे, बिकॉज इस पोस्टिंग के दौरान इन सभी को ऐसा लग रहा था कि वो ड्यूटी नहीं बल्कि मतलब वो ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद से उन्हें कभी करना ही नहीं चाहिए। मतलब उन्हें क्रिमिनल्स को पकड़ना है पर उन्हें यहाँ पर पर्सनल फंक्शंस या फिर उसी के साथ साथ जो मिनिस्टर्स के पर्सनल फंक्शंस है उसमें एज अ सिक्योरिटी गार्ड की तरह ट्रीट किया जाता है, जिसकी वजह से ये 5 जो लोग थे ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब ये 5 एक साथ वापस रियूनाइट होते हैं तब खाना खाने के बाद ये सभी लोग जब अपने घर की तरफ जा रहे थे तभी अचानक से इन 5 में से असलम को एक आदमी दिखता है जो एक्चुअली कालसेकर के लिए काम करता था, मतलब कालसेकर का वो मनी लॉन्डर था, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है मतलब असलम को ऐसा लगता है कि अगर इस मनी लॉन्डर को ख़त्म कर दिया जाए तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी और उसी के साथ हम काफ़ी सारे मतलब जो कालसेकर तक पैसा पहुंचता था वो पैसा पहुंचना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से ये 5 जो लोग थे ये 5 उस मनी लॉन्डर का पीछा करते हैं, जहाँ पर ये 5 लोग एक दरगाह की तरफ जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये मनी लॉन्डर था वो दरगाह की तरफ जा रहा था, जहाँ पर दरगाह में अपना सब कुछ काम करने के बाद जब वो बाहर आता है तब वो एक होटल में बैठा हुआ था और इसी होटल में वहाँ पर वर्दे भी पहुँचता है जो उसके सामने ये कहता है कि तुम्हें अरेस्ट होना चाहिए और मैं पुलिस से बिलोंग करता हूँ। जिसके बाद वो जो मनी लॉन्डर था वो वर्दे को मारना स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से वर्दे और उसकी जो गैंग थी मतलब वर्दे और उसकी जो टीम थी ये सभी मिलकर उस मनी लॉन्डर को ही शूट कर देते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग ऐसा फेक केस बनाते हैं कि सबसे पहले उस मनी लॉन्डर ने ही हम पर हमला किया, जिसके बाद हमने डिफेंस पर ही उसको एनकाउंटर में शूट किया। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये जो 5 लोग थे इन 5 को अब समझ चुका था कि आखिर विजय डीन हमसे क्या कह रहे थे, जिसकी वजह से अब ये 5 की टीम एक साथ मिलकर जितने भी कालसेकर और उसी के साथ जितने भी नाइक
जितने भी लोगों की गैंग्स है उन सभी को ख़त्म करने की फिराक में थे, जिसमें इनका दूसरा नंबर था नाइक की गैंग। एक्चुअली नाइक जो था वो भी आगे चल के कालसेकर की तरह ही एक गैंग लीडर बनने वाला था, जिसकी वजह से उसे इस बॉम्बे की गंदगी में पनपने से पहले ही अगर शूट कर दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसकी वजह से अब ये पाँचों जो लोग थे ये अलग अलग होकर काम करना स्टार्ट कर दिए थे, जिसकी नज़र जिसके बारे में पाटकर को भी पता चल गया था। लेकिन यहाँ पर पाटकर ने चुप्पी साधी, क्योंकि उसके हिसाब से अगर ये पांचों लोगों को एक साथ अलग अलग कर दिया गया या फिर इन पांचों लोगों की दोस्ती को अगर तोड़कर उन्हें अलग एक साथ एक दूसरे का दुश्मन कर दिया गया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसकी वजह से पाटकर का ये सुझाव था कि जब ये लोग नाइक को ख़त्म करेंगे तो कालसेकर के सामने का जितना भी मुसीबत होगा वो सभी मिट जाएगा। जिसकी वजह से ये जो सभी मतलब पाटकर जो था वो इन सभी को रोकने से इनकार कर देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कालसेकर जो था उन्होंने इन पांचों लोगों को अपने अपने पैसे दिए थे, जहाँ पर ये जो लोग थे मतलब जो चार लोग थे जिसमें शुक्ला, जाधव, सुर्वे और वर्दे, ये जो चारों पुलिस इंस्पेक्टर्स थे, ये सभी लोग अब नाइक और कालसेकर के लिए मिल चुके थे, जहाँ पर इन चारों लोगों ने मिलकर एक साथ फेक एनकाउंटर्स भी किए, जिसकी वजह से इन लोगों का जो ग्रुप का नाम था वो पूरी तरीके से बदनाम हो चुका था। जिसकी वजह से विजय जो था जब उसके इस बात की भनक लगती है तब वो पाटकर से इस बारे में बात करता है, जहाँ पर पाटकर जो था वो उसे वापस पोस्टिंग के लिए रेडी करता है। और जब विजय वहाँ पे पोस्टिंग करता है तब उसे ये खबर मिलती है कि इन चारों की गैंग ने मिलकर मतलब ये जो चारों लोग थे इन्होंने किसी एक ऑनेस्ट बिजनेसमैन की हत्या की है, जिसकी वजह से वो इन चारों लोगों को अपने कैबिन में बुलाता है। अब यहाँ पर विजय इन चारों लोगों से ये पूछता है कि आखिर तुम ये सब कर क्या रहे हो, जहाँ पर इन चारों लोगों का ये कहना था कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली थी, जहाँ पर इस इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही हमने उसके ऊपर हमला किया, पर हमें उस गाड़ी का नंबर क्लियरली नहीं दिखा था, जिसकी वजह से हम उस तक पहुंच नहीं पाए। अब यहाँ पर विजय जो था वो ये पूछता है कि आखिर तुम में से कितने लोगों ने कौन से गैंग्स से पैसे लिया है, जहाँ पर वर्दे जो था वो टीम से ये कहता है कि आपने भी कभी इस गेम को खेला नहीं है, क्योंकि हम इस गेम को अच्छी तरह से खेलना जानते हैं और हम इस गेम को खेलकर ही आगे बढ़े हैं, जिसकी वजह से हमारा जो काम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और आप लोग हम पे कोई भी शक नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद की जान कभी बचाई नहीं तो अब हमारे बारे में कैसे सोच सकते हो। जिसकी वजह से विजय जो था वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब यहाँ पर उस बिजनेसमैन की हत्या की वजह से इन चारों के ऊपर इंक्वायरी बैठी थी, जहाँ पर इस इंक्वायरी के दौरान इन चारों ने भी झूठ बोला, जहाँ पर इन चारों ने झूठ बोलकर खुद को इस केस से बाहर करवा लिया। जिसके बाद हम सभी लोग ये देखते हैं कि विजय जो था उसका पूरा भरोसा और सपोर्ट सिस्टम टूट चुका था, पर असलम जो था वो अभी भी ऑनेस्ट था, जिसकी वजह से वो असलम को बुलाता है, जहाँ पर वो असलम से ये कहता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी कालसेकर की गैंग्स के लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होगी और उसके साथ जो तुम्हारे साथी है वो अब सब एक गैंग्स के साथ मिल चुके हैं, जिसकी वजह से तुम्हें इन सभी को ख़त्म ही करना पड़ेगा। जिसकी वजह से असलम जो था वो विजय की बात मानता है और तब वो खुद ही एनकाउंटर्स करना स्टार्ट करता है, जहाँ पर इन एनकाउंटर्स को करते वक्त वो कालसेकर की जितनी भी गैंग मेंबर्स थे उन सभी को ख़त्म कर देता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक दिन जब असलम अपनी होने वाली वाइफ के साथ शॉपिंग के लिए जाता है, तभी अचानक से एक चोर उसकी वाइफ का चेन स्नैच करता है, जहाँ पर जब वो चेन स्नैचर को पकड़ता है तब उसे ये बात पता चलती है कि वो जो चेन चोर था वो और कोई नहीं बल्कि कालसेकर की गैंग का मेन मैन था, जिसका नाम था शेट्टी। और तब शेट्टी जो था वो तब असलम को चाकू से घोप के मार डालता है, जिसकी वजह से असलम की डेथ हो जाती है। और तब असलम की डेथ के बाद जब उसका फ्यूनरल होता है तब ये जो चारों लोग थे ये चारों लोग अब ये डिसाइड करते हैं कि वो वापस विजय के साथ मिलेंगे और विजय के साथ मिलकर ये सभी लोग कालसेकर को ख़त्म कर देंगे। जिसकी वजह से ये जो चारों लोग थे विजय के साथ एक प्लान बनाते हैं, जहाँ पर ये चारों लोग जो थे उन्होंने कालसेकर की जो बेटी थी मतलब कालसेकर की जो बेटी ग्रैंड डॉटर थी उसे किडनैप कर लिया, जहाँ पर वो कालसेकर के लिए एक ट्रैप क्रिएट करना चाहते थे। अब यहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर को किडनैप करने के बाद वो इन चारों ने उसे एक डॉक यार्ड में रखने की इन्फॉर्मेशन दी थी, जहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कालसेकर तक पहुँच चुकी थी। और तब कालसेकर जो था वो तब उसी डॉक यार्ड में आया था जिस डॉक यार्ड में विजय और उसकी टीम ने कालसेकर को पकड़ने के लिए भेजा गया था। जिसकी वजह से जब वो उस डॉक यार्ड की तरफ आता है तब कालसेकर जो था वो फर्स्ट टाइम विजय के सामने था, जहाँ पर विजय जो था वो ये कहता है कि मैं तुम्हें उसी वक्त पकड़ने वाला था पर तुम पाटकर की वजह से बच गए, जिसकी वजह से अब मैं तुम्हें ज़रूर पकड़ूंगा। जहाँ पर ये जो चारों लोग थे वो एक्चुअली शिप के ही डॉकयार्ड में छुपे थे और इन चारों लोगों ने एक साथ मिलकर इन सब
कास्कर और उसी के साथ कालसेकर और उसी के साथ साथ जो उसकी गैंग थी उन सभी को उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर उनके ख़त्म होने के बाद जो कालसेकर की बेटी थी मतलब ग्रैंड डॉटर थी, उसे वापस उसके घर में छोड़ दिया गया, जहाँ पर इन चारों ने अपने अपने गुनाह कबूल किए कि ये सभी लोग कालसेकर और नाइक के गैंग के साथ मिले हुए थे, जिसकी वजह से इन चारों को बहुत लंबा सेंटेंस मिला। और उसी के साथ साथ विजय जो था उसने वापस रिटायरमेंट ले ली, और जो पाटकर था उसे करप्शन के केसेस में रिज़ाइन करने की ज़रूरत पड़ गई, जहाँ पर उसने अपने खुद के मतलब जो अपना दामाद था जिसे वो पॉलिटिक्स में खड़ा करना चाहता था, उसे भी अपने इस पॉलिटिकल करियर से बैक ऑफ लेना पड़ा, जहाँ पर पाटकर का पूरा पॉलिटिकल करियर बर्बाद हो गया और यहीं पर ही विजय ने रिटायरमेंट ले ली। तो यार, और यहीं पर ये पूरी फिल्म खत्म होती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी क्लास ऑफ 83 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर यार ये जो फिल्म है ये 1-1.5 घंटे की ही है, और मैं बता दूं कि ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। अगर आप मुंबई के 80s के वक्त के बारे में जानना चाहते हो तो आपके लिए ये फिल्म एक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म हो सकती है। तो फिर यार ये थी स्टोरी क्लास ऑफ 83 की। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।